हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो आपकी तैयारी के पर्पज़ से उद्देश्य से हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर यानी कि परिमेय संख्या रैशनल नंबर के चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ढूंढे हैं जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम है। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम ये ज़रूर पूछे जाने की उम्मीद है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम है। तो पहले तो आप ये जानें कि योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। आप पढ़ चुके हैं, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में जोड़ने पर योग क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। यानी कि दी गई संख्या में उस संख्या को जोड़ दें तो योग क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए। तो जिस संख्या को आपने जोड़ा है वही संख्या क्या होगी, दी गई संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि -3/5 का योगात्मक प्रतिलोम है, ये क्वेश्चन है। और चार ऑप्शन दिए, 3/5, 2/5, -3/5 एंड 5/3। तो आपको इसमें से वह संख्या ढूंढनी है जिसको -3/5 में जोड़ा जाए तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, जस्ट इसका अपोजिट। यानी कि -3/5 में अगर हम 3/5 को जोड़ेंगे तो सम क्या आ जाएगा, 0। तो अब देखिए कैसे होता है। जैसे हम -3/5 और +3/5 को ऐड करते हैं तो डिनोमिनेटर 5 होगा और न्यूमरेटर में क्या आएगा, -3 + 3। तो -3 + 3 = 0 एंड 0/5 इट इज़ इक्वल टू 0। यानी कि वह संख्या हमारी क्या हुई, 3/5। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं, योगात्मक प्रतिलोम में जो संख्या दी रहेगी उसी का चिन्ह आप बदल करके लिख देंगे। यानी अगर -3/5 दिया हुआ है तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/5। अगर 3/5 दिया होता तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता, -3/5। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन 1 सही होगा। तो अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है कि -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या क्या चीज़ होती है कि वह संख्या जो दी गई संख्या में गुणा करने पर गुणनफल क्या देती है, 1। यानी कि ऐसी संख्या जिसको इस दी गई संख्या -5/8 में गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल क्या मिल जाए, 1 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, तो आइए देखते हैं। -5/8 में अगर हम गुणा कर दें -8/5 से तो गुणनफल 1 हो जाता है। कैसे, 8 और 8 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी कि +1 बच जाएगा। तो ये कैसे हुआ, तो आपको सोच क्या बनानी कि जो भी संख्या दी होगी उसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम कर देंगे और चिन्ह देख लेंगे। अगर दी गई संख्या धनात्मक है तो आपको धनात्मक ही लेना है, अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही लेना है, जिससे कि गुणनफल के बाद जो हमारा आंसर आए वो पॉजिटिव मिले। यानी व्युत्क्रम लेने से क्या होगा कि वो संख्या कट जाएगी और सेम चिन्ह लेने पर क्या होगा कि आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था -5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है तो क्या हो जाएगा, -8/5। तो -8/5 कौन सा है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल है और निगेटिव ऊपर हो या नीचे हो वही होता है, ये ऋणात्मक संख्या है। और इसी तरह से तीसरा प्रश्न हमारा है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम है। अब 0 में क्या आप जोड़ेंगे या क्या ऐड करेंगे कि आंसर 0 हो जाए, तो 0 तो खुद ही 0 है। यानी कि 0 में हम 0 ही जोड़ेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ये सीधा सीधा प्रश्न है लेकिन कॉन्सेप्ट है इसमें, तो इसका आंसर 0 ही होगा। यानी शून्य का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा प्रश्न क्या है, -11/8 का निरपेक्ष मान। तो निरपेक्ष मान क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू या निरपेक्ष मान। ये दो चिन्हों के बीच में हम लिखते हैं, दो खड़ी पाई के बीच में अगर कोई संख्या लिख दी गई -11/8 का निरपेक्ष मान तो क्या हो जाएगा, ये 11/8। निरपेक्ष मान का मतलब ये होता है कि दी गई संख्या चिन्हों से मुक्त हो, यानी कि ना धनात्मक चिन्ह हो उसमें ना ही ऋणात्मक हो। ठीक है,
तो अगर कोई भी संख्या दी गई है और उसका निरपेक्ष मान पूछा गया है तो उसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि उसका जो परिमाण है केवल वही लिखते हैं, चाहे वो ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक हो, उसका चिन्ह हटा करके आप लिख देंगे। धनात्मक में चिन्ह दिया ही नहीं रहेगा, ऋणात्मक में ही केवल चिन्ह दिया रहेगा, तो ऋणात्मक वाली संख्याओं का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, वही संख्या होगी, केवल उसका स्वरूप बदल करके ऋणात्मक की बजाय धनात्मक हो जाएगा। यानी कि -11/8 का निरपेक्ष मान क्या हो जाएगा, 11/8 हो जाएगा। तो ये आपका सही हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन हमने लिया है कि यदि x इज इक्वल टू -5/7 और y इज इक्वल टू 3/4 तो x इंटू वाई इज इक्वल टू वॉट, यानी कि x इंटू वाई मॉड x इंटू मॉड वाई की वैल्यू क्या होगी। यानी मॉड x का मतलब x का निरपेक्ष मान और मॉड y का मतलब y का निरपेक्ष मान। तो x का निरपेक्ष मान यानी कि माइनस हटा देना है और y का निरपेक्ष मान इसमें माइनस है ही नहीं, यानी कि केवल फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वही लेंगे और ऋण चिन्ह को दोनों में से हटा दिया जाएगा। और करना क्या है, बीच में गुणन का चिन्ह है, यानी आपको इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 5/7 इंटू 3/4 इसको आप रफली कैलकुलेट कर सकते हैं। 5/7 इंटू 3/4 तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 × 15 और 7 4 × 28, यानी कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, 15/28। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन, यानी कि 15/28 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से अन्य क्वेश्चन भी आप खुद भी ढूंढ सकते हैं और मैं भी प्रयास करूंगा कि और क्वेश्चन आपको ढूंढूं और अन्य अभ्यासों से, यानी कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स, आगे जितने भी चैप्टर हैं मैं प्रयास करूंगा कि उनसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ बना करके आपको शेयर करूं, जिससे कि आप लोग परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर सकें। और जो भी समस्या होगी आप व्हाट्सएप के माध्यम से या जो क्लास चल रही है उसमें आप आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।